साल में निरोगी काया की एक नई योजना की शुरुआत हो रही है, तो क्या योजना है और कैसे रहेगी ये? ये निरोगी हरियाणा के नाम से हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज से लॉन्च की है, जिसका बेसिकली महामहिम प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया है कुरुक्षेत्र में, और यहाँ पर हमारे माननीय स्पीकर द्वारा लॉन्च हुआ है। तो इसका मेन एम ये है कि हम पूरे हरियाणा को मतलब किसी भी बीमारी से मुक्त कर पाएँ, ये एम है। तो अभी फर्स्ट उसमें जो ये लॉन्च हुआ है, ये 1.8 लाख जिसकी एनुअल इनकम कम है, जिनका परिवार पहचान पत्र बना है, उनको हमारी आशा और एएनएम ने घर घर जाकर पहले बताया कि इस वाले सेंटर पे जाके उनको आज आना है। और यहाँ पर उनकी 6 कैटेगरी हमने बनाई है, जिसमें 0 to 6 मंथ, 6 मंथ टू 5 ईयर, 5 to 18 ईयर, 18 to 40, 40 to 60 और 60+। तो इस तरह 6 कैटेगरी बनी है, अलग अलग कार्ड हैं उनके, ओपीडी कार्ड, और हर उम्र की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है हर एज की, जो हम एज ए डॉक्टर भी रिक्वायरमेंट हम अलग तरीके से देखते हैं, छोटे बच्चे को अलग तरीके से, थोड़े बड़े को अलग। तो वो सोच के उस कार्ड्स के जो एग्जामिनेशन फाइंडिंग और टेस्ट होने हैं वो बनाए गए हैं। तो उसके हिसाब से वो डॉक्टर उसको एग्जामिन करेंगे, और उनके जो बेसिक टेस्ट जो ज़रूरत है वो हर हर उसके होंगे, हर एज के हिसाब से। और उसके बाद अगर उसमें से कोई दिक्कत लगती है या किसी को स्पेशलिस्ट ओपिनियन की ज़रूरत है, तो वो रेफ़र मतलब वो उसको हॉस्पिटल में ही वहाँ उस ओपीडी में डायरेक्ट कर दिया जाएगा, और नहीं तो सारी उनकी स्क्रीनिंग होगी। इससे हमारे, मुझे लगता है कि जैसे ख़ास तौर पे जो 40+ केसेज़ हैं, उसमें बहुत सारे जो छुपे हुए डायबिटीज़, प्री डायबिटिक कहूँगी, प्री हाइपरटेंसिव, वो केसेस सामने आएंगे। या कोई बच्चा है जिसके माइलस्टोन्स रिटार्डेड चल रहे हैं, फैमिली को समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे सब केसेस स्क्रीनिंग में हमारे पकड़ में आ तो ये जाएंगे। कार्ड सिर्फ सेक्टर 6 हॉस्पिटल में बनेंगे या आपके जो पीएचसी सेंटर है वहाँ भी बनेंगे? नहीं, ये ना फेज़ वाइज चल रहा है। तो अभी फर्स्ट फेज़ में ये सिविल हॉस्पिटल में स्टार्ट हुआ है, सेकंड फेज़ में आगे सीएचसी, पीएचसीज, और आगे थर्ड फेज़ में ये हेल्थ वेलनेस सेंटर तक प्रोग्राम तो मैम, चलेगा। ये स्क्रीनिंग तक ही सीमित है या इन लोगों को आगे उपचार भी मिलेगा अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है? देखिए, उपचार तो प्रॉब्लम थी तो तब लोग खुद चल के आ रहे थे। आप अंतर देखो दोनों में, ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ इलाज नहीं हो रहा था, ओपीडी कार्ड बन रहे हैं। पहले मरीज खुद आता था, सिर्फ वो आता था जो बीमार था। अब हम उसको इनवाइट कर रहे हैं जो हेल्दी भी है, पूरी पूरी फैमिलीज़ को। ऐसे जैसे नहीं एक ट्रेंड होता कि जो लोग अच्छे वेल ऑफ होते हैं वो तो बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कहते हैं होल बॉडी चेकअप कराना है। तो ये एक तरह से उस तरह का चेकअप है जिसमें पूरी स्क्रीनिंग हो रही है, और अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी उसको किसी भी परिवार के सदस्य को डिटेक्ट होती है, तो वो पूरी तरह से उसका फ्री ट्रीटमेंट होता है। एक आदमी को मकसद यही है कि हरियाणा के लोगों को निरोग रखना है बिल्कुल। और जो बीमारियों से उनको दूर करने के लिए एक नई योजना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जिससे जल्दी, देखिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम किसी बीमारी को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ ले रहे हैं और उसका उसी समय हम रोकथाम कर ले रहे हैं, तो वो आसान भी होता है और उससे ज़्यादा आउटकम भी बेटर मिलता है। एक आदमी को कार्ड बनवाना है अपना, तो क्या क्या चीज़ें लेकर के, क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आएगा उसको वो? परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और मोबाइल, एक मतलब जो भी उसका वैलिड मोबाइल नंबर है जो चलता है, वो लेके आना पड़ेगा। एक चीज़ मैम, जैसे अभी क्या हॉस्पिटल के ऊपर पहले से ही इतना प्रेशर है, अब जब ये नए लोग और आएंगे, जुड़ेंगे, जो एक्स्ट्रा है आपके पास में, तो मैन पावर की शॉर्टेज रहेगी। मैन पावर कैसे पूरी करेंगे देखिए, इस पे? सरकार वैसे तो ये अभी लॉन्च हुआ है, और इसमें आगे बहुत कुछ, आगे जैसे जैसे इसकी मतलब आउटकम रहेगा, परफॉर्मेंस रहेगी इस प्रोग्राम की, तो अकॉर्डिंगली सरकार उसके स्टेप्स लेगी। लेकिन अगर मैं अदरवाइज एज सिविल सर्जन देखूं, तो ये मेरी एक तरह से स्पेशलिस्ट ओपीडी की स्क्रीनिंग हो रही है, कि आगे जनरल स्क्रीनिंग हो रही है, अगर उसमें से कुछ निकलता है तो ही वो स्पेशलिस्ट ओपीडी में जाएगा। मैम, आप डीजी मैम द्वारा और आप द्वारा सेक्टर 26 पॉली क्लिनिक को अपग्रेड किया गया था मैम, जिसको अपग्रेड करेंगे, बढ़िया बनाएंगे, लेकिन अभी वो बदहाली हालत में है, डॉक्टर वहाँ पूरे नहीं है। देखिए, डॉक्टर वहाँ पे सेंक्शन नहीं है। मैंने वो रिक्वेस्ट भेजी हुई थी, तब पिछले साल ही भेजी थी। वो तो देखो हायर अथॉरिटीज़ की है कि सेंक्शन, क्योंकि पॉली क्लिनिक के हिसाब से वहाँ पोस्ट सेंक्शन है। बट क्योंकि मैंने ये नोटिस किया था कि घग्गर पार से काफ़ी पॉपुलेशन, और उनको आने में ही आधा पौना घंटा लगता है, वो परेशान होते हैं। तो अब वहाँ ऑल्टरनेट डे स्पेशलिस्ट सर्विस चलती है, आई की चल रही है, ऑर्थोपेडिक्स की चल रही है, ठीक है ना, फिजिशियन ओपीडी डेली चलती है,
पीडियाट्रिशियन डेली चलता है। मैम गायनी के तो डॉक्टर वहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो संभाल रहे हैं। देखिए गायनी की भी वही है कि वहाँ पे डिलीवरी हुई थी, सिजेरियन भी स्टार्ट हुए, लेकिन किसी वजह से वो डॉक्टर छुट्टी पे चली गई, उनकी बच्ची बीमार थी, तो उसकी वजह से, क्योंकि मेरे को पूरी डिस्ट्रिक्ट की मैन पावर को स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है, तो वहाँ पे मैं अकॉर्डिंगली, लेकिन ये सारी ओपीडीज़ वहाँ पे चल रही हैं और गायनी का रेगुलर काम हो रहा है। हाँ, सिजेरियन अभी वहाँ पे हो रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी नहीं हो रहे, लेकिन जितनी स्पीड पकड़नी चाहिए थी वो अभी सिजेरियन ने नहीं पकड़ी। मैम पॉली क्लिनिक के बिल्कुल साथ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है मैम, वो रोशनी से भरा रहता है, जगमगाता रहता है, लेकिन रात को पॉली क्लिनिकल बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है, इमरजेंसी के बोर्ड में लाइट बंद रहती है, ऐसा क्यों मैम? ये मैं बिल्कुल, अगर आपने जैसे मेरे को जानकारी दी है, इस पर मैं बिल्कुल तुरंत स्टेप लेके करा दूँ।